नहीं समझ पाओगे, वेल्डिंग वाले तो हो नहीं। इसमें ये अच्छी चीज़ है कि ये मैं जिधर चाहूँ उधर घुमा सकता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो मैं अपने वो जो टेबल रखी है उसका पुली सिस्टम जो है उसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, पूरा बता दूँगा कैसे क्या है, कैसे बनवानी है, ये सब मैं बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि भाई वो जो आपका पुली सिस्टम है वो बता दो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। तो वो उसके बारे में ही फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है। ऐसे तो बाकी वीडियो में भी दिखता है साफ साफ यार, उसको देख के समझ जाना चाहिए था, बट चलो मैं फिर भी एक वीडियो बना देता हूँ और साथ में थोड़ी ट्रेनिंग भी कर लेंगे। जब वीडियो बनाता हूँ मैं तो फिर इसी बहाने ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ। वैसे तो मना करा गया है मुझे कि ट्रेनिंग मत करो, इस पर लोड मत दो, ऐसा बोला गया है इस पार्ट पे, बट वही ये रहा नहीं जाता है, सब्र नहीं होता है। तो पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे बनेगी, और टेबल का साइज़ भी मैं बता दूँगा अपनी, बाकी तो समझ ही जाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक पुली मेरी नीचे भी लगी है जिस पे मैं कपिंग करता हूँ। तो अगर ये वाली बनवा रहे हो तो फिर नीचे जो लगी है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये मत फिर पूछना कि भाई एक और जो पुली है उसका भी बता दो, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इस वाली पे ऊपर नीचे दोनों कर सकते हो, ठीक। तो देखो वीडियो। तो देखो इसका साइज़ मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो मंगाया है, इंची टेप जो होता है उसको मैंने मंगा लिया है। अभी वो आ रहा है तो मैं नाप के दिखा देता हूँ, बाकी इसको पहले सही से देख लो, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, ये पूरा इसका सेटअप देख लो। और इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ पूरा नाप के ही बनाओ एग्जैक्ट, बस ये है इसका फ्रेम देख लो कैसा बना हुआ है। इस तरह का बनाओगे तो थोड़ा मजबूत रहेगा, ठीक है। बाकी 4 होल करा लेना इसमें जहाँ पे रुक पाए। अगर तुम लोग ये बीच में नहीं लगवाते हो तो यहाँ पर होल तो ज़रूर करवा लेना एक, क्योंकि फिर अगर ये नहीं रहेगा तब भी यहाँ से सपोर्ट मिल जाए इसको, ठीक है। बाकी साइड में तो करवाना ही करवाना। मैंने तो एक कराया, तुम लोग चाहो तो 2 करवा लेना। वैसे मेरे में काफ़ी मजबूत है ये, तो हिलता विलता नहीं है, इसलिए मैंने एक ही करवा लिया था कि एक पे ही सपोर्ट काफ़ी मिल जाएगा। बट ये है कि थोड़ा सा जितना गैप इधर है ना, देख रहे हो, इससे ज़्यादा इधर रखना। देख रहे हो ये एक्स्ट्रा है, ये ज़्यादा इधर रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये ज़्यादा इधर रखोगे तो ये रहेगा, इधर भागेगा नहीं, ठीक है, इधर नहीं भागेगा। बाकी पुली सिस्टम मेन ये है इसका। इसमें ये अच्छी चीज़ है कि ये मैं जिधर चाहूँ उधर घुमा सकता हूँ। काफ़ी लोग बनवाते हैं तो उनका ये है कि वो घूमता नहीं है, वो सिर्फ सामने की ओर रहता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका ये देख लो पूरा चक्रा जो मैंने बनवाया था काफ़ी दिमाग से, ठीक है, दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का है, ये एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, ये चीज़ आगे करके। फिर ये इसमें 2 पाइप लगे हैं, एक रोके हुए हैं और एक ऊपर से घूम रहा है, ठीक है। अभी भी ना समझ में आए तो फिर भाई मैसेज कर देना, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, देख लो पूरा सही से। ये वेल्डिंग वाले को दिखा देना तो सिंपल वो समझ जाएगा। ऐसे तुम लोग भले ना समझ पा रहे हो, वेल्डिंग वाला समझ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके नट बोल्ट वगैरह देख लो किस साइज़ के लगे हुए हैं। ये अगर छोटा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही है बाहर, ठीक है। बाकी इसमें होल अपने हिसाब से कर लेना, और जो भी 2 होल करना एक्स्ट्रा वो ये देख के करना कि इस पे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो नीचे बोर्ड लगे हैं वो भी देख लो, वो थोड़े से बड़े हैं, इस वाले से थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और ये किस लिए दिया ये भी देख लो, ये मैंने इसलिए लगवाया था। तो देखो जब वेल्डिंग कराओगे तो वो इतना फोकस नहीं करेगा कि तुम्हारा मतलब ये सब मजबूत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको पैसे से मतलब है। तो तुम अपना ये एक्स्ट्रा लगवा लेना, सरिया लगवा लेना, या फिर जो इस तरह का मिल जाए तो ये लगवा लेना ज़रूर, क्योंकि फिर इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ये भागेगा नहीं इधर उधर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और मैं इसलिए कह रहा था कि जो नीचे लगी है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर इसको ऊपर कर दोगे तो कपिंग ईजिली कर लोगे, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, साइड प्रेशर कपिंग सब हो जाएगी। और इसमें नीचे तो है ये बैक प्रेशर, कुछ भी ट्रेन करो तो ये है। और एक साइड में जो लगी है ये तो बहुत सिंपल है,
ये तो देख के ही समझ जाओगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये मेरा पुलिस सिस्टम है पूरा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो फिर से पूछ लेना कमेंट में, या फिर मेरे इंस्टा पे पूछ लेना, मैं आईडी अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसा दिख रहा है ये, और अगर ये वेल्डिंग वाले को दिखाओगे तो वो इजीली समझ जाएगा। तुम लोगों के शायद ऊपर से जा रहा होगा कि अंदर पाइप लगा है, फिर ऊपर से उसके वेल्डिंग करी गई है, तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तो पहले एक बार पहले वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग वाले को वो पॉइंट दिखा देना जहाँ पे खुद को ना समझ में आए, ठीक है। और सिंपल फ़ोटो एक उसको दिखा देना। और अभी मैं नाप के भी दिखा देता हूँ कि कितने इंच का क्या है इसमें, तो तब ज़्यादा ईजी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही बन जाएगी फिर। तो अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ। इंची टेप मैंने मंगाया, अभी भाई आया नहीं है। और मैं बता देता हूँ इसमें 2000 रुपये तक लग जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 2000 बहुत कम है इसके हिसाब से, जिस हिसाब से ये काम आएगी ना, तो इतना तो 2000 समझो कम ही है, मेरे हिसाब से तो कम ही है, क्योंकि ये काफ़ी सही है और मजबूत भी है। जो ऑनलाइन मिलती है ना उससे बेटर है ये। बस इस पर काला पेंट करके थोड़ा सा फिनिशिंग दे दें तो महंगी बिकेगी। अब फिनिशिंग नहीं चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, अगर ज़्यादा मजबूत चाहिए तो फिर खुद से ही बनवाओ, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो एक तो देखो इसमें जो चक्रा लगा हुआ है, देखा होगा, पीछे बैक करके देख लेना, जिसको पुली बोलते हैं, तो वो 200 से 250 रुपये तक की मिलेगी हार्डवेयर की शॉप पे। 200 से 250 रुपये तक की मिल जाएगी वो, ठीक है। क्या हुआ, इंची टेप लाए? मिला ही नहीं, तो इंची टेप भी नहीं मिला, ठीक है। तो नाप के तो अब नहीं दिखा पाएंगे, ऐसे ही समझ जाना। वैसे मैं बता देता हूँ कि टेबल की जो मेरी हाइट है वो 40 इंचेस है, ठीक। और एक फाइबर वाली भी आती है जो, वो 150 तक की मिलेगी, ठीक है। तो वो मत लगवाना, ये लोहे वाली ले लेना, ज़्यादा बेटर है। इस पर वेट थोड़ा चिपक के आता है, थोड़ा और भारी लगता है। तो ये 250 रुपये की मिलेगी। और तार मिलेगा 35 रुपये मीटर, ये जो लोहे का तार है जिस पे वेट खींचोगे, ये 35 रुपये मीटर मिलेगा। ये 2-3 मीटर ले लेना, ठीक है। 250 की वो हो गई, 2-3 मीटर ये वाला तार हो गया। बाकी लोहा, जब ये बनवाना वेल्डिंग वाले से तो लोहा तौलवा लेना अलग, तो लोहे के पैसे अलग हो जाएंगे। और वेल्डिंग वाले के जो उसकी कारीगरी है उसके पैसे अलग देना। ऐसे डायरेक्ट उससे बोलोगे कि ये बना के दे दो तो वो अपने हिसाब से बता देगा, तो उससे लोहा अलग तौलवाना और ये मतलब उसकी वेल्डिंग के अलग पैसे देना, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं है। होल शायद वेल्डिंग वाला ना करे तो होल करवाना पड़ेगा खरात वाले की शॉप पर। एक होता नहीं है जो चूड़ी वूड़ी भी बनाता है बोल्ट वगैरह की, तो वहाँ पर हो जाएगा इसमें होल। तो वो शायद 4-5 होल करने के 50 रुपये लेते हैं। अभी मैंने काफ़ी टाइम हो गया कराए हुए, तो याद नहीं है सही से, ऐसे ही लेते हैं। लोहे की बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटा वाला होल होता है। ऐसे तो लकड़ी में अगर प्रॉपर हैंडल वाला है तो उसमें 50 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो और जो अलग से लोगे, एक स्नैप हुक आता है जो जिसमें फंसाते हैं, तो वो मिलेगा, वो भी 35 रुपये का मिलेगा एक, तो वो ले लेना 2। और 4-5 नट बोल्ट लगेंगे जो एक पुली को रोकेगा और बाकी जो टेबल से इसको अटैच करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लेनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। अगर पेंट वेंट करना हो तो वो अपने हिसाब से जो भी करना, बाकी मेन तो यही है। और टेबल का साइज़ और किसी से देख लो, और किसी की वीडियो पे। वैसे तो साइज़ जो हाइट होती है इसकी वो 40 इंच होती है परफेक्ट मेरे हिसाब से। बाकी और भी देख लेना, वैसे 40 इंचेस ही होती है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ। बाकी ये तो समझ गए होगे, ना समझो तो 3-4 बार देख लो वीडियो, समझ जाओगे। और ख़ुद को ना समझ में आए तो वेल्डिंग वाले को दिखा देना, वो इजीली समझ जाएगा कि इसके अंदर कितना पाइप लगाया और कहाँ पे वेल्ड करना है। खुद नहीं समझ पाओगे, वेल्डिंग वाले तो हो नहीं, ठीक है। तो अब मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत।
तो हो गई मेरी ट्रेनिंग, ठीक है, थोड़ी बहुत कर ली मैंने, ज़्यादा मैं कर नहीं सकता था, मुझे मना करा गया है, इस वजह से मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा वेट नहीं उठा रहा हूँ। पंप भी तगड़ा आ गया इतने में, नज़र मत लगाना, नज़र बहुत लगती है मेरे। तो बस ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस वाली इंजरी पर ही बनाऊँगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि तो मुझे कैसे हुई थी, वो वाली वीडियो में डाल दूँगा मैं, और बाकी इसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो बाय बाय।